हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोली स्वास्थ्य। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, एक डीमन की, जो कभी कभी मेरे घर पर आता है और वो मेरे बॉडी में, ब्रेन में अपना अधिकार जमा लेता है, मेरे दिमाग को बंदी बना लेता है और मेरे पास जो पावरफुल वेपन्स हैं उनको यूज़ करके हमारे ही घर वालों को और हमारे ही रिश्तों को घायल करके हमको छोड़ जाता है और हम बाद में रोने और पछताने के अलावा कुछ कर ही नहीं पाते हैं। वो कब आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, इसका कोई निश्चित कारण या समय नहीं है, लेकिन जो भी है अब ये हम पर अपनी मनमानी करता रहता है और चला जाता है और हम अब इसके आदी हो चुके हैं। हमने उस डीमन के द्वारा जो भी किए गए नुकसान होते हैं उसको भी अपनाना शुरू कर दिया है और ये सोच लिया है कि हमारी लाइफ का एक ना अलग होने वाला हिस्सा है, लेकिन इसको दूर करना होगा। इसका कारण कुछ भी हो, मगर इसका रिज़ल्ट बहुत ही भयावह होता है। तो ये हमें सोचना होगा कि ये आया क्यों और ये एंटर कैसे किया मेरे घर पे। देखिए, जब हम कोई मेडिसिन लेना शुरू करते हैं तो उसका पर्पज़ हमारी फिज़िकल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। वो ट्रीटमेंट की तरह हम जब तक ले रहे हैं तब तक तो वो मेडिसिन हमारे लिए एक वरदान की तरह होती है, मगर उसके अगर एडिक्शन हो जाए तो वही मेडिसिन हमारे लिए घातक साबित होती है। जैसे पेन किलर है, लोगों को एडिक्शन हो जाता है, ज़रा सा दर्द हुआ, पेन हुआ, उन्होंने पेन किलर ले लिया, या सेडेटिव्स लेने का, नींद नहीं आ रही तो हमने नींद की गोली ले ली। जबकि इन इश्यूज़ से हम स्टार्टिंग में बिना किसी पिल्स के और नेचुरली हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो बस यही हाल है क्रोध का या एंगर का। अगर ये घर के सदस्यों, हमारे अपनों को सही रास्ता या अनुशासन सिखाने के लिए होता है तो ये एक ट्रीटमेंट है, एक टूल है सबको डिसिप्लिन और तरीका सिखाने का, तब तो ठीक है। क्योंकि कहते हैं कि एंगर भी एक तरीके का नेचुरल फिनोमेना है, बट अगर बिना किसी रीज़न के यह आ रहा है और रिश्ते और घर का माहौल ख़राब करके जा रहा है, हमारे ऑफिस का माहौल ख़राब कर रहा है, हमारे आस पड़ोस समाज का माहौल ख़राब कर रहा है, तो तुरंत समझ जाइए कि ये डेविल आप पर हावी हो गया। तभी लोग कहते हैं कि उस पर तो भूत सवार हो गया, भैया इससे दूर रहो, अभी कुछ मत बोलो, अभी ये बहुत गुस्से में है, इससे कुछ मत बोलो। इस कंडीशन में हमको अपने वेपन्स जैसे टंग या हाथ पैर, अपने बॉडी ब्रेन को एकदम सेफ करना चाहिए कि वो राक्षस इसको हाथ भी ना लगा सके। Unnecessary anger is the result of frustration and weakness. पर्सन खुद पूरी तरीके से अपने आप को ब्लॉक्ड फील करता है और जब गुस्सा आकर चला जाता है तो वो हमको वही दे जाता है जिससे वो खुद जन्मा हुआ है। वो है हमारी वीकनेस, हमको और वो वीक कर देता है, और हमारा फ्रस्ट्रेशन। नाराज़गी या थोड़ी बहुत नाराज़गी एक नेचुरल चीज़ है, बट बहुत ज़्यादा
गुस्सा आना, ये ठीक नहीं है। अब हमें ये देखना है कि हम कैसे इसको मैनेज करें। सबसे पहले तो चेक योर ट्रिगर्स। हमको उन पॉइंट्स को देखना होगा जिस पे हम ट्रिगर हो जाते हैं, किस चीज़ में हमको गुस्सा आ जाती है, किन पॉइंट्स पे हमको गुस्सा आ जाती है। देन आइडेंटिफाई साइंस एंड सिम्टम्स। तो जब उन कारणों को देख के हम ट्रिगर हो जाते हैं, तो उसको जब वो हमारे पास आने लगते हैं, वो क्रिएट होते हैं हमारे सामने, तो हमें उसके साइन और सिम्टम्स खुद से मिलने लगते हैं कि हाँ, मुझे गुस्सा आने वाला है, मैं रोक रही हूँ। तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? ट्राई टू स्टेप अवे। हमको वहाँ से उठ के चला जाना चाहिए। एंड सबसे ट्राई टू स्टेप अवे, देन स्टॉप टॉकिंग। डू नॉट लेट योर एंगर कम टू योर टंग एंड एक्शन। वो गुस्सा आ रहा है लेकिन आप अपनी ज़बान को रोक सकते हैं, चुपचाप बैठ सकते हैं उस वक्त। टेक अ डीप ब्रीथ, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, देन थिंक असर्टिवली कि ये क्यों आ गया, ये गुस्सा क्यों आ गया। अगर ये ज़रूरी था तो एक्सप्रेस योर एंगर पीसफुली आफ्टर सम टाइम। अगर ये अननेसेसरी आया है तो जस्ट हमको कुछ मंत्र याद कर लेने चाहिए कि लेट गो एंड लेट गो। अगर वो सच में गुस्सा नाजायज़ है तो उसके लिए यही एक मंत्र है, लेट गो एंड फॉरगेटिंग अनवांटेड मैटर्स। अगर हम किसी को इग्नोर कर सकते हैं या माफ़ करते हैं तो भी ये इशू काफ़ी हद तक हील हो सकता है। तो कहते हैं फॉरगिवनेस इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू फाइट विद द एंगर। फॉरगिव एंड फॉरगिव। हमको क्षमा करना सीखना होगा, हमको माफ़ करना सीखना होगा, हमको कुछ चीज़ों पर अनवांटेड मैटर्स पे स्टक नहीं रहना होगा। एक गुस्सा कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि हम किसी पॉइंट्स पे या किसी भी एक चीज़ को लेके हम उस पर स्टक रहते हैं, हम उस पर चेंज नहीं होना चाहते हैं, हम उसी जगह पर सोचते रहते हैं और सामने वाला हमको बदलने की कोशिश करता है। बहुत बड़ा रीज़न है। और हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। गुस्से का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम दूसरों को भी बदलने की कोशिश करते रहते हैं, बजाय इसके कि हम खुद पर अपना फोकस करें। ये सारी चीज़ें तो अननेसेसरी एंगर को रिमूव करने के लिए हैं, क्योंकि इतना अगर हमने कर लिया तो हम अपने रिलेशंस को बचा पाएंगे। एंड ये तो हो गया कि जब गुस्सा आया तब हमें क्या क्या करना चाहिए, लेकिन डेली रूटीन में हमको क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। सो फॉलो सम रिलैक्सेशन टेक्निक एंड डू इट रेगुलरली। कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। एंड लिसन टू द सॉफ्ट स्वीट मेलोडियस म्यूज़िक। कोशिश करना चाहिए कि घर में अगर नेगेटिव हो रहा है माहौल तो थोड़ा सा म्यूज़िक चला दें, अच्छी सी सूदिंग म्यूज़िक चला दें, तो अपने आप ही घर के सारे लोग ही अपने आप सेटल हो जाते हैं। वो इफ़ेक्ट सब पर पड़ेगा, सारे फैमिली मेम्बर्स पे।
और थर्ड वन कि अगर समटाइम्स हमको क्या करना चाहिए कि हमें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगे, तो हमें ये खुद पे प्रैक्टिस करनी चाहिए कि रिकॉल योर चाइल्डहुड मेमोरीज़, रिकॉल योर टीनेजर टाइम की जो हॉबीज़ हैं उनको याद करना चाहिए कि उस वक्त हमारी हॉबीज़ क्या थी, हमारा पैशन क्या था। उनको याद करके हमें थोड़ा टाइम उसमें देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा वुंड हीलर का काम करेगा कि हाँ, जब हम अपने बचपने की बात बच्चों से शेयर करते हैं, कुछ अच्छी मेमोरीज शेयर करते हैं, तो या अपने हॉबीज़ को, चाइल्डहुड हॉबीज़ को जब हम टाइम देने लगते हैं तो हमारी कुछ इश्यूज़ खुद ब खुद हील होने लगते हैं, हमारा गुस्सा अपने आप ही कम हो जाता है। अब नाराज़गी, क्रोध आने के बहुत सारे कारण होते हैं, घर में समाज में, वर्क प्लेस पे बहुत सारे रीज़न होते हैं। जैसे कभी कभी रीज़न बहुत जेन्युइन होते हैं, लेकिन उसका भी इफ़ेक्ट तो निगेटिव होता ही है। जैसे हम किसी भी चीज़ पे अपने बच्चों को बार बार कोई काम करने से मना करते हैं कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, उससे क्या होता है कि हमें तो गुस्सा आती है, बट बच्चे भी इरिटेट होते हैं कि कौन सा काम करें कि मम्मी मुझे या मम्मी पापा मुझे ना टोकें। ऐसे में क्या करना चाहिए कि हमको खुद पता रहता है टेंडेंसी अपने बच्चे की कि अगर वो ये काम कर रहा है, रूटीन में है, हमें पता है कि वो स्कूल से आने के बाद ये करेगा, या आजकल जैसे लॉकडाउन है वो सो के उठेगा तो ये काम करेगा जिससे मुझे भी गुस्सा चढ़ेगी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जो स्मार्ट मदर्स होती हैं कि उनको उठने से पहले ही सोच लेती हैं कि बच्चा आएगा, उसको ब्रेकफास्ट दे के उसको इस असाइनमेंट में बिज़ी कर देंगे, और वो ऐसा प्रोजेक्ट उसको देंगी, ऐसा टास्क देंगी कि जो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा, वो बच्चा बहुत खुशी से करेगा। तो जब ये चीज़ होती है, इसका ये है कि ट्राई टू कन्वर्ट योर एंगर इनटू सम यूज़फुल प्रोजेक्ट्स। आप बच्चों को अपने कुछ यूज़फुल प्रोजेक्ट्स के बारे में बिजी उसको पूरा करने में बिज़ी कर दें उन्हें। क्योंकि कई बार बच्चों को मना करने से भी बच्चा भी परेशान हो सकता है, बच्चे भी पलटकर हमको जवाब दे सकते हैं। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये रिश्ते ऐसे तो नहीं है कि हम कहीं और चले जाएंगे, तो हमको उस चीज़ को, उसका डायरेक्शन बदलना होगा, उसका एटीट्यूड बदलना होगा, उसका देखने का तरीका, उसको बदलने का तरीका हमें बदलना होगा। बच्चों को कुछ ऐसा टास्क करने को दें जिसमें वो टाइम टेकिंग भी हो और वो उसमें वो इंटरेस्ट भी लें। घर में अक्सर लोगों की अजीब सी कुछ एक्टिविटीज़ या बातें हमको नाराज़ कर देती हैं। अब देखिए, अगर ये हैबिट में है तो प्लीज़ इनको हल्के में ना लें। अगर ये हैबिट में है कि आपकी कोई बात आपके हस्बैंड को बुरी लग रही है, या आपके हस्बैंड की कोई आदत आपको बुरी लग रही है और वो आपको गुस्सा दिलाते ही दिलाते हैं, तो इस पे क्या करना चाहिए कि खुद पर ही फोकस करना चाहिए कि हम उनको नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम खुद को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग जानबूझ के भी ट्रिगर करते हैं कि इस चीज़ में परेशान होते हैं तो हम इसको ये काम ज़रूर करेंगे। तो इस कंडीशन में हमें खुद पे ही फोकस करना चाहिए, उनकी तरफ इन चीज़ों को लेके उनको इग्नोर करना चाहिए। दूसरों से ज़्यादा खुद को बदलने पर फोकस करें। जब सामने की आदत को समझ जाएं तो उनको मुस्कुरा कर डील करें। मुझे एक बहुत अच्छा सा एक अभी वाक़या याद आ रहा है कि मेरा ये खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है
कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड जो थे वो एक आते थे तो वो पान मसाला बहुत खाते थे। उसमें वो जो वाइट बेसिन होता था वो गंदा कर देते थे हमेशा। और जब वो घर में नहीं रहते थे तो मैं उस बेसिन को बहुत अच्छे से चमका के कॉलिन से और शीशा वगैरह खूब अच्छे से कि हाँ कोई आएगा गेस्ट तो बड़ा आलीशान सा बेसिन था, अच्छा सा जैसे होटल्स वगैरह में होता है। उसको मैं खूब अच्छे से रखती थी कि हाँ ये बड़ा अच्छा शान बढ़ा रहा है मेरे लॉबी की। और जब वो रहते थे तो पूरे टाइम वो उसमें स्पिट करते रहते थे पान मसाला खाकर। तो मुझे कई बार ये लगता था कि मैंने 1-2 बार कह के भी देखा, उससे माहौल ख़राब हुआ लेकिन सुधार नहीं हुआ। तो मैं क्या करती, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं किस तरीके से इनको अपने गुस्से को कैसे मैनेज करूं, क्योंकि मुझे पता है कि सामने वाला तो बदलने वाला है नहीं। तो फिर मैंने एक दिन हंस के बोला कि जब मेरे हस्बैंड आए और वो घर बिल्कुल साफ़ था, बेसिन पूरा साफ़ था, उसके बाद आए थोड़ी देर बाद उस बेसिन पे पूरा रेड हो गया, स्पिट किया उन्होंने कई बार, वो रेड हो गया एकदम। तो फिर मैंने उस दिन रेड साड़ी पहनी और रेड बिंदी लगाई और रेड पूरा सिंदूर लगाया और मैंने उनको उसी शीशे में मैं देख के बोल रही हूँ कि देखो आप आ गए हो तो मेरा खुशी से मैं कितना ब्लश कर रही हूँ। तो बोले कि अच्छा हाँ। तो मैंने बोला हाँ मैं तो ब्लश कर ही रही हूँ आपके आने से, लेकिन कोई और भी बिल्कुल ब्लश कर रहा है आपके आने से, वो हमेशा करता है खुशी से। तो उन्होंने बोला कि कौन है? मैंने कहा कि ये बेसिन, कि वो जब आप नहीं रहते हो तो वो सूखा सन्नाटा पड़ा रहता है, लेकिन जब आप आ जाते हो तो खुशी से लाल होकर ये भी गुलाबी इसके गाल हो जाते हैं, खुशी से खिल जाता है। तो जब मैंने ये चीज़ कही तो उनको थोड़ा सा झेप लगी और नेक्स्ट टाइम से मैंने देखा कि वो खुद से ही दूध उस पर स्पिट करके और फिर खुद से ही साफ़ करने लगे थे। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस तरीके से हम बहुत सी गुस्सा को अपने आप से मैनेज कर सकते हैं, उसको एक सेंस ऑफ ह्यूमर का रूप देकर हम अपने एंगर को कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी कभी कभी गुस्सा ऐसा होता है कि अगले का गुस्सा वायलेंस में बदल जाए, अब वो लोगों को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाने लगे। तो इस कंडीशन में तो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ही ज़रूरत पड़ती है। तो गाइज़ मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू ऑल।